हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, उसमें से एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हम सब लोगों की ज़िंदगी में हमारे ना चाहते हुए बहुत सारी नेगेटिव इंसिडेंट घटती हैं। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ हमारे रिलेशनशिप खराब हो, हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी में डिजीज़ हो, बट फिर भी ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं, ना चाहते हुए भी होती हैं। तो इसका क्या रीज़न है, क्यों हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ें होती हैं जब हम नहीं चाहते? क्यों हमारे दूसरों के साथ रिश्ते ख़राब होते हैं जब हम नहीं चाहते? हम नहीं चाहते कि डिज़ीज़ हो, फिर भी होती है, क्यों? तो मैंने जो सीखा है, जो समझा है, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि नेगेटिव चीज़ें क्यों हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कैसे काम करता है। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे पास बाहर की इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए जो सबसे दो मेजर सोर्सेज हैं, वो है हमारी आइज़। हम इस पूरी दुनिया को इन आँखों से देखते हैं, इन कानों से सुनते हैं, और जो कुछ भी हमारे अंदर हमने सीखा है वो अपने मुंह से हम सारी दुनिया को बताते हैं। ठीक है, अभी होता क्या है, हम जो कुछ भी बाहर की जिंदगी में देखते हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, जिनके साथ भी हमारे अच्छे या बुरे रिलेशनशिप है, या किसी के साथ हमारे आर्ग्यूमेंट में, तो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है? हमारा ब्रेन जो कुछ भी इन आंखों से देखता है, या तो वो उसका स्क्रीनशॉट खींच लेता है या वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। जो कुछ हम सुनते हैं हम उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। हमारा ब्रेन कॉन्टिन्यूसली यही सब चीज़ें कर रहा है कि वो जो कुछ भी देख रहा है वो उस बाहरी रियलिटी को सच समझ रहा है, और सच समझने के बाद वो उस रियलिटी को अपने मन की स्क्रीन पर चलाता है। आप देखें, जब आप पढ़ने बैठेंगे या जब आप कोई काम कर रहे होंगे, तो आपके ब्रेन में, आपके मन की स्क्रीन पर क्या चल रहा है? आपका मन किसी ना किसी चीज़ को अपने मन की स्क्रीन पर चला रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करें कि आपके मन की स्क्रीन पर क्या चल रहा है, तो आप देखेंगे कि हम अपने मन की स्क्रीन पर किसी इंसान का स्क्रीनशॉट खींच के लगा रहे हैं, और हम जब उसको अपने मन की स्क्रीन पर देखते हैं तो हम उसको देखकर हमारा मन रिएक्ट करता है, उससे बातें करता है, उससे ये बोलने की कोशिश करता है। मान लीजिए आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया, तो अभी ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन आपको कुछ बोलना है लेकिन आप उसको नहीं बोल पाए, तब अभी आपका ब्रेन क्या करेगा? आपका ब्रेन उस इंसान को अपने मन की स्क्रीन पर रखेगा और उसको बोलेगा। अभी क्या है, ब्रेन, और जब बोलेगा तो बिल्कुल ऐसे बात करेगा जैसे वो गुस्से में उसके सामने हो, और वो उस पर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करेगा, बात करने की कोशिश करेगा। सम टाइम हम कोई चीज़ अपने ब्रेन में देखते हैं तो हमें एकदम से डर लगना शुरू हो जाता है। तो जब ये चीज़ हो रही है तो इसका मतलब क्या है? हमारे ब्रेन में, हमारे मन की स्क्रीन पे जो चीज़ चल रही है, हमारे मन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसे सच समझ रहा है, और ब्रेन ये सब चीज़ें खुद से क्रिएट कर रहा है। यानी हमारे मन में एक ऐसा पैटर्न बन चुका है सबकॉन्शियस माइंड में, जो खुद से चीज़ों के स्क्रीनशॉट खींच रहा है, खुद से चीज़ों की वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, और खुद ही उसे अपने मन की स्क्रीन पे बार बार प्ले कर रहा है। और जब वो मन की स्क्रीन पे उसको प्ले करता है तो वो उसे सच समझकर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये सब कुछ कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। जब ब्रेन ऐसा कर रहा है तो वास्तव में ब्रेन कर क्या रहा है? देखो, एक्चुअली क्या होता है, जब मन की स्क्रीन पर ये सब कुछ चल रहा है तो एट द सेम टाइम मन रिएक्ट कर रहा है इन सारी चीजों को अपने मन की स्क्रीन पर देखकर, और जब मन इन सब चीजों को देखकर रिएक्ट करता है तो मन एक तरीके से अपने चारों तरफ ब्रेन से वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जो कुछ भी हम फील करते हैं वो हमारा हार्ट उस चीज को वाइब्रेट करता है। जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, एक तरीके से वो सब कुछ हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट हमारी बॉडी के चारों तरफ एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। ना केवल वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टिश्यूज, सेल्स होते हैं।
छोटे छोटे सेल्स होते हैं। यहाँ पर तुमको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी जो है वो टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो सबसे पहले जिसे हम सोल कह रहे हैं वो अपने आप में प्योर कॉन्शियस एनर्जी है। प्योर एनर्जी जो इस बॉडी के अंदर हर जगह पे फ्लो कर रही है। उसके बाद आती है एक मेंटल बॉडी, उसके बाद आती है एक मेंटल बॉडी यानी जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो कॉन्टिन्यूसली ये ऑटोमेटिक मोड में ये सब कुछ अपने आप से दिमाग के अंदर कर रहा है। उसके बाद आती है फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी जो ये बनी हुई है ये छोटे छोटे सेल से बनी हुई है, ठीक है। अब क्या है, मेंटल बॉडी को रन करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है और उसको वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? उसको वो एनर्जी मिल रही है सोल से। सोल यानी प्योर कॉन्शियस एनर्जी से वो उसको एनर्जी मिल रही है। अब प्योर कॉन्शियस एनर्जी की पावर को यूज करके जो हमारा ब्रेन है वो इस तरह की फीलिंग्स और वाइब्रेशंस को क्रिएट कर रहा है। जब हम किसी चीज को अपने मन की स्क्रीन पे नेगेटिवली सोचते हैं, फील करते हैं, तो होता क्या है, हमारा ब्रेन कुछ केमिकल रिलीज करता है। वो डिपेंड करता है हम कैसा सोच रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमारा ब्रेन कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन इस तरह के केमिकल्स को रिलीज करेगा। जब हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, तो हम यूनिवर्स को वैसी ही वाइब्रेशन थ्रो कर रहे हैं, वैसी ही वाइब्रेशन हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं जिस तरह के केमिकल सोच रहा हूँ या जिस तरह का फील कर रहा हूँ उसी तरह के केमिकल रिलीज कर रहा हूँ और अपनी बॉडी के सेल्स को भी मैं उसी तरीके से प्रोग्राम कर रहा हूँ, नेगेटिवली प्रोग्राम कर रहा हूं। अब ये सब कुछ मैं कर रहा हूं अनकॉन्शियसली, यानी ये सब कुछ अननोइंगली, अनकॉन्शियसली पूरे दिन मेरे दिमाग में चल रहा है। चूंकि मैं मेडिटेशन नहीं करता हूं, चूंकि मैं आंखें बंद करके अपने साथ बैठता नहीं हूं। अगर आप आंखें बंद करके अपने साथ बैठे मेडिटेशन करें तो आप अपने ब्रेन की सारी एक्टिविटीज को डीपली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जब आप अपने ब्रेन की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेंगे तब आप देखेंगे कि 95% टाइम आपका ब्रेन कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेन प्लानिंग और चेंज करने की कोशिश कब करता है? जब उसके एनवायरनमेंट में चारों चीज़ें नेगेटिव फॉर्म में हो रही होती हैं, तो वो उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यानी मन ने पहले ही मान लिया कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव हो रहा है और उसको लगता है कि मैं ऐसे बोलने से, मेरे ऐसे करने से, ऐसे सोचने से ये चीज़ ठीक हो जाएगी। नहीं ठीक होगी, ऐसे ठीक नहीं होगी। आपको इस फिनोमेना को समझना पड़ेगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से एक नेगेटिव डीप बिलीफ बैठा हुआ है और हमारा ब्रेन उस बिलीफ को ओवरकम करने के लिए बार बार प्लानिंग कर रहा है, बार बार इमेजिनेशन बना रहा है, बार बार उसे करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हर बार वो नेगेटिव फील कर रहा है, तो नेगेटिव वाइब्रेशन को यूनिवर्स में थ्रो कर रहा है। यूनिवर्स क्या कर रहा है? यूनिवर्स को हम जो भी सिग्नल भेज रहे हैं, यूनिवर्स उस तरह की रियलिटी को क्रिएट करने में मेरी मदद कर रहा है। मेरी लाइफ में आने वाले लोग और आने वाली इंसिडेंट का सीधा लिंक होता है मेरे ब्रेन से निकलने वाली वाइब्रेशन से, कि मैं किस तरह की यूनिवर्स और किस तरह के सिग्नल इस वाइब्रेशन को भेज रहा हूँ। मैं जैसे सिग्नल वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेजूंगा, मैं उसी तरह के लोगों को, उसी तरह के रिश्तों को, उसी तरह के इंसिडेंट को अट्रैक्ट करूंगा। और एट द सेम टाइम अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, नेगेटिव फील कर रहा हूँ, तो मैं अपनी बॉडी के, फिजिकल बॉडी के सेल्स को उसी तरीके से एक ओवर एंड ओवर सिग्नल भेज रहा हूँ। अब मेरी बॉडी क्या करेगी? जैसा उसको केमिकल मिलेगा, जैसे उसको सिग्नल मिलेंगे, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम उसी तरह का सिस्टम भेजना शुरू करेगा, ट्रांसमिशन करना शुरू करेगा और हमारी बॉडी जो है नेगेटिव सेल्स को प्रोड्यूस करना शुरू करेगी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ मेरे इस ब्रेन से, यानी मेरे सबकॉन्शियस माइंड से ही मैं इस यूनिवर्स में नेगेटिव सिग्नल्स भेज रहा हूँ और अपनी नेगेटिव रियलिटी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम मैं अपनी बॉडी में भी नेगेटिव चीज़ों को सोच रहा हूँ और फील कर रहा हूँ और नेगेटिव डिजीज को क्रिएट कर रहा हूँ। आ रही है बात समझ में? अगर मैं अपनी लाइफ को पॉजिटिव शेप देना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के इन पैटर्न्स को समझना पड़ेगा। मैं इन पैटर्न्स को बिना समझे, जब मैं इनको डीपली ऑब्जर्व करूँगा, इनको समझूंगा, देन धीरे 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 मेरे अंदर इतनी पावर और अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बिल्ड होगी, देन मैं अपने ब्रेन से इन पैटर्न्स को डिलीट और रिड्यूस कर सकता हूँ या इनको मोल्ड कर सकता हूँ पॉजिटिव करने के लिए। जब मेरा ब्रेन
पॉजिटिव सोचना शुरू करे, पॉजिटिव फील करना शुरू करेगा, देन मैं यूनिवर्स को पॉजिटिव सिग्नल भेजूंगा और अपनी बॉडी को भी पॉजिटिव सिग्नल भेजूंगा। देन मैं जो चीज़ चाहता हूँ, जैसा चाहता हूँ, मैं वैसा मैनिफेस्ट और क्रिएट कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, अगर आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो वो बोलते हैं कि हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहो, हमेशा शुक्रिया अदा करते रहो, हमेशा थैंक यू बोलो। जब हम थैंक यू बोलते हैं तो हम अपने ब्रेन का सारा फोकस उन चीज़ों पे लगाते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत अच्छी हो रही हैं या हमको गॉड गिफ्टेड फॉर्म में मिली हैं। तो जब हमको कुछ अच्छा मिला और हम उसके बारे में ओवर एंड ओवर सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड मोड में आ गए। जैसे हम ग्रेटिट्यूड मोड में आते हैं, हमारा ब्रेन पॉजिटिव सोचने और पॉजिटिव फील करने की वजह से डोपामाइन, सेरोटोनिन, इस तरह के केमिकल्स को रिलीज करना शुरू करता है। ये केमिकल एक तरीके से ट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के सेल्स को ट्रांसमिट करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन भेजते हैं। उस तरीके से मेरी बॉडी के सेल्स को एक पॉजिटिव एनर्जी जानी शुरू होती है और मेरी बॉडी, जो मेरे सेल्स हैं, मेरी बॉडी को एक पॉजिटिव शेप देना शुरू करते हैं। एट द सेम टाइम मैं यूनिवर्स को पॉजिटिव सिग्नल भेज रहा हूँ कि ये चीज जो मैं फील कर रहा हूँ ये मुझे अच्छी लग रही है। तो जो चीज मुझे अच्छी लग रही है वो यूनिवर्स मुझे वही चीजें बार बार भेजेगा। जैसे आप सपोज करिए आप इंस्टा पे जाएं या यूट्यूब पे जाएं और आप शॉर्ट्स देख रहे हैं या इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जिन रील्स को आप पूरा देखेंगे या जिन रील्स पर आप लाइक करेंगे या जिन रील्स को आप सेव करेंगे, इंस्टा के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि इस बंदे को ये चीज पसंद आ रहा है। तो इंस्टा क्या करता है, वो उसी तरह की रील्स को बार बार आपको भेजेगा, सो दैट कि आप उसी तरीके से उन चीजों में एंगेज रहें। उसी तरीके से हमारा ब्रेन जिस तरह के सिग्नल्स को यूनिवर्स को भेजता है, यूनिवर्स उसी तरह के इंसिडेंट, लोगों को, रिएक्शंस को हमारी लाइफ में भेजता है। अगर मैं ओवर एंड ओवर ब्लेम कर रहा हूँ, ओवर एंड ओवर कंप्लेन कर रहा हूँ चीजों को लेकर, तो क्या होगा, मैं यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहा हूं कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है। अब यूनिवर्स नहीं जानता, यूनिवर्स तो सिग्नल्स को समझता है। तो यूनिवर्स सिग्नल्स को रिसीव करके उसी तरह की चीजों को भेजेगा जैसे मेरे सिग्नल्स होंगे। तो अगर मुझे अपनी लाइफ को पॉजिटिव शेप देनी है या मैं चाहता हूँ पॉजिटिव रिलेशनशिप को बिल्ड करना, पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करना या अपनी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम्स चाहता हूँ मैं, तो उस कंडीशन में मुझे अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के पैटर्न्स को समझना होगा और उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देनी पड़ेगी। इसमें मेडिटेशन बहुत आपकी हेल्प करेगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देखें और ऐसी कुछ टेक्निक्स यूज़ करें जिनसे आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकें। आने वाली वीडियोस में ऐसी कुछ टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनके थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के पैटर्न्स को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या आपके कोर डीप बिलीफ्स हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बार बार नेगेटिव इंसिडेंट्स क्रिएट हो रही हैं। तो होप यू आपको इस वीडियो से ये समझने में आसानी होगी कि क्यों आपकी लाइफ में नेगेटिव इंसिडेंट्स आ रहे हैं, क्यों आपकी बॉडी नेगेटिव डिजीज क्रिएट कर रही है और कैसे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप अपने और उन फ्रेंड्स को शेयर करिएगा जिनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है।